Hi everyone, welcome to Soil Science and Earth Science. Today we are going to discuss an important topic of soil microbiology, under which we are going to discuss the classification of soil organisms and their role. Let's start with the introduction. Soil organisms refers to variety of living organisms found in soil environment that interact and contribute to soil health and fertility. Soil organisms वो जीव होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में रह के मिट्टी के साथ इंटरेक्ट करके इस मिट्टी को हेल्थीफाई बनाने के लिए उसकी फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए काम करते हैं. They play a crucial role in nutrient cycling, organic matter decomposition and maintaining the soil structure. ये मिट्टी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन के लिए और मेंटेनिंग द सॉइल स्ट्रक्चर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म. और बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म में दो टाइप्स के होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ कार्बन. सो सोर्स ऑफ एनर्जी में जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप्स के होते हैं, फोटोट्रॉप्स एंड कैमोट्रॉप्स. फोटोट्रॉप्स में एनर्जी लेने के लिए सनलाइट्स का यूज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द सनलाइट फॉर एनर्जी. इसके एग्जांपल हैं हायर हायर प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया. एंड सेकंड वन इज द कैमोट्रॉप्स, ऑर्गेनिजम्स दैट derive एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन. ये ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी ड्राइव करने के लिए केमिकल रिएक्शन पे डिपेंडेंट रहते हैं. इसके एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास. सेकंड इसका कार्बन सोर्स, जो ऑर्गेनिजम्स अपने एनर्जी डेराइव करने के लिए कार्बन सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसमें दो क्लासिफिकेशन, दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर बिल्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑटोट्रॉप्स मीन्स होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स एनर्जी, जो अपना स्वयं खुद से अपना एनर्जी बना लेते हैं या स्वयं से अपना फूड बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. सेकंड वन इज द हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट सोर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर कार्बन. इसके एग्जांपल है एनिमल एंड फंगी. आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म्स. ये चार टाइप्स के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेटरोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स एंड केमो हेटरोट्रॉप्स. फोटो फोटो मीन्स होता है लाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स एनर्जी, मीन्स जो अपना स्वयं का सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट से बना सकता है उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स. इसके एग्जांपल है हायर प्लांट्स, यूजिलेना एंड ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया. उसके बाद आता है फोटो हेटरोट्रॉप्स. ये सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होकर अपना फूड बनाते हैं. इसके एग्जांपल है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया. थर्ड वन इज द केमो ऑटोट्रॉप्स. ये केमिकल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहते हैं लेकिन खुद से बना लेते हैं. इसके एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास एंड सल्फर बैक्टीरिया. उसके बाद लास्ट वन है हमारा कैमो हेटरोट्रॉप्स, जो केमिकल एनर्जी पर डिपेंडेंट है बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होकर अपना फूड बनाते हैं. इसके एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड फंगी. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनर. अब बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स की एक क्लासिफिकेशन की एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पर, इलेक्ट्रॉन डोनर्स के बेसिक पर. सॉइल ऑर्गेनिजम्स को ये क्लासिफाई किया जाता है कि वो अपनी एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेते हैं. इसके बेसिक पर दो टाइप्स के हैं इसके, लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स. लिथोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन इनऑर्गेनिक सब्सट्रैक्ट से लेते हैं. इसके एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर. नाइट्रोसोमोनास ये अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्साइड करते हैं और नाइट्रोबैक्टर इन नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है. इनका रोल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्पेशली नाइट्रोजन साइकिल में होता है. सेकंड है हमारा ऑर्गेनोट्रॉप्स. ये ऑर्गेनिजम्स अपने इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक सब्सट्रैक्ट से डिराइव करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. इसके एग्जांपल है मोस्ट ऑफ एनिमल्स एंड फंगी. इनका रोल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन टेम्परेचर. सो सॉइल ऑर्गेनिजम्स को उनके टेम्परेचर प्रेफरेंस पर भी क्लासिफाई किया जाता है. सो इस क्लासिफिकेशन में हमें पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स किस एनवायरनमेंट में थ्राइव करता है. चलिए इसको कैटेगरी में डिटेल से समझते हैं. ये चार टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द साइकोफाइल्स. ये ऑर्गेनिजम्स उन एरिया में रहते हैं जो एक्सट्रीम ठंड होते हैं, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री से 20 डिग्री टेम्परेचर रेंज में रहता है. इसके हैबिटेट में एरिटिक सॉइल, हाई एल्टीट्यूड रीजन और स्नो कवर्ड एरियाज में पाए जाते हैं. इसके एग्जांपल है कैरोफाइलिक बैक्टीरिया और कुछ फंगी. ये कोल्ड एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं. अब बात करते हैं मीजोफाइल्स की, जो सबसे कॉमन ग्रुप है. सॉइल टेम्परेचर रेंज इनका ऑप्टिमम रेंज
25 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होता है, जो टेम्परेचर क्लाइमेट के लिए परफेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल है मैक्सिमम बैक्टीरियास है, फंगी है, एक्टिनोमाइसिटीज है। ये सॉइल की फर्टिलिटी और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में मेजर रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर थर्मोफाइल्स में। ये ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर को पसंद करते हैं। इसका टेम्परेचर रेंज है 45 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस। इसके हैबिचुअल है कंपोस्ट पाइल्स एंड जियोथर्मल एरिया जैसे इन्वायरमेंट में। इसके एग्जाम्पल है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जैसे थर्मस स्पीसीज। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में हीट इंटेंसिव प्रोसेस में काम करता है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज द हाइपरथर्मोफाइल्स। फाइनली बात करते हैं हाइपरथर्मोफाइल्स की, जो एक्सट्रीम हीट को प्रिफर करता है। इसका टेम्परेचर अबव 80 डिग्री सेल्सियस है। हैबिचुअल इन वोल्केनिक सॉल और हॉट स्प्रिंग। इसके एग्जांपल है अर्चिया। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो सॉइल ऑर्गेनिजम्स को फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के बेसिक पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। चलिए इस क्लासिफिकेशन के कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं, एक एक करके एक एक को समझते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑब्लिगेट एरोब्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इनका रेस्पिरेशन ऑक्सीजन पर कंप्लीट डिपेंडेंट करता है। इसके एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर एंड कुछ फंगी। इसका मेन जो रोल है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लाइकिंग जैसे नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव नहीं करते। ये जस्ट उसका अपोजिट है। इनका मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में होता है। इसके एग्जांपल है मैथोजन मैथोजेंस एंड क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज। इसका रोल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन और मीथेन प्रोडक्शन में काम करता है। थर्ड वन इज द फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का बिहेवियर काफी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ भी सरवाइव कर सकते हैं और उनके बिना भी, मिले तो अच्छा ना मिले तो अच्छा। एग्जाम्पल है इसका सीडोमोनास एंड बैसिलस स्पीसीज। इसका रोल होता है सॉइल फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में काफी इफेक्टिव होता है। फोर्थ वन इज द एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को टॉलरेट करते हैं, पर उनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। इसका रोल होता है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन और सॉइल के लिए माइक्रोबियल बैलेंस को मेंटेन करता है। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज द माइक्रो एरोफाइल्स। ये ऑर्गेनिजम्स लो ऑक्सीजन लेवल में ग्रो करता है, और इसके एग्जाम्पल है कैम्फिलोबैक्टर और कुछ सॉइल बैक्टीरिया। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन पीएच। ये बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड अल्कीफाइल्स। सो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं? ये प्रीफर करते हैं 5.5 यानी एसिडिक कंडीशन को प्रीफर करते हैं और उसके बिलो को प्रीफर करते हैं। ये कॉमनली मिलते हैं फॉरेस्ट सॉइल में, जहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, लिटिल बिट एसिडिक कंडीशन होता है। एग्जाम्पल है एसिड लविंग फंगी जैसे पेनिसिलियम स्पीसीज है और कुछ बैक्टीरिया। इनका रोल होता है एसिडिक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट में रिलीज करना। सेकंड है हमारा नाइट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स जो न्यूट्रल रेंज पर प्रीफर करता है 6.5 टू 7.5 पर। ये मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल में डोमिनेट करते हैं। इसके एग्जांपल है राइजोबैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास। थर्ड वन इज द एल्कीफाइल्स। इसका पीएच प्रेफरेंस रेंज होता है 8.5 टू 8 पॉइंट ग्रेटर देन 8.5। ये इनका हैबिचुअल होता है डिजर्ट सॉइल और सोडास लेक जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बैसिलस स्पीसीज एंड एक्टिनोबैक्टीरिया। इनका रोल होता है हाई पीएच कंडीशन में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करना और ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके फैसिलिटेट करना। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स। सॉइल ऑर्गेनिजम्स अपने एनर्जी और ग्रोथ के लिए किस टाइप के न्यूट्रिएंट को प्रीफर करते हैं, इस बेसिक पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए इसको एक एक करके एक एक को समझते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑटोजेनेटस ऑर्गेनिजम्स। ये नेटिव सॉइल ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के नेटिव ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करते हैं। जैसे जैसे इसके एग्जांपल है ऑर्थोबैक्टर स्पीसीज। इनका रोल ये सॉइल को स्टेबल न्यूट्रिएंट साइकिल में मदद करता है और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते रहता है। सो नेक्स्ट है हमारा गाइमोजेनस ऑर्गेनिजम्स।
ये ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज की जरूरत होती है, इनका पॉपुलेशन और एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट इनपुट के साथ फ्लक्चुएट करता है। इसके एग्जांपल है सुडोमोनास स्पीसीज एंड बैसिलस स्पीसीज। जैसे हम जमीन, हमारा खेत है, खेत में नॉर्मली ये प्रेजेंट रहता है बहुत कम मात्रा में, लेकिन इसको हम जैसे फर्टिलाइजर्स देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट देते हैं, तो ये अपनी तेजी से अपना तादाद बढ़ा देता है। इसका रोल होता है शॉर्ट टर्म न्यूट्रिएंट बर्स्ट को यूटिलाइज करना, जैसे कंपोस्ट या मैन्योर एडिशन के बाद। थर्ड वन इज द ओलिगोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लो न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट में ही सरवाइव करते हैं। ये हार्श इन्वायरमेंट जैसे कि लो न्यूट्रिएंट वाले एरियाज, जैसे झील के किनारे, नदी के किनारे, वॉश आउट एरिया या साफ पानी, ऐसे एरिया में मौजूद होते हैं। ये हार्श इन्वायरमेंट में भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन करने में मदद करते हैं। इसका एडाप्टेशन स्लोली मेटाबॉलिक एक्टिविटी और एफिशिएंसी न्यूट्रिएंट यूज करने के लिए एडॉप्ट होते हैं। फोर्थ वन इज द कैपियोट्रोपिक ऑर्गेनिम्स। ये सबसे हटके है। ये हाई न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट में ही जीवित रहते हैं। इसका रोल होता है रैपिड ग्रोथ और डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ऑर्गेनिम्स न्यूट्रिएंट हाई रिच इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं, जैसे कंपोस्ट के हिप्स में पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म बाय देयर साइज। क्लासिफिकेशन में एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनका साइज, जो सॉइल ऑर्गेनिज्म्स के साइज को उनके रोल और इंटरेक्शन को डिफाइन करने में मदद करता है। चलिए इन्हें साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन में समझते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं। इनको पहले मैं बता दूं कि फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स एंड फना मतलब होता है एनिमल्स। सो इसके 5 कैटेगरीज हैं, यानी 5 टाइप्स है। माइक्रोफ्लोरा स्टार्ट विथ माइक्रोफ्लोरा। माइक्रो मीन्स छोटा, फ्लोरा मीन्स पौधा, मीन्स माइक्रोस्कोपिक साइज के पौधे। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ये सब माइक्रोफ्लोरा हैं। इसके एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया, पेनिसिलियम फंगी एंड ग्रीन एल्गी। इनका रोल है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन करना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करना और सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। सेकंड है हमारा माइक्रोफ्लोरा, जो लार्जर प्लांट्स फॉर्म्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे ग्रास, ट्रीज, रूट्स, ये सब मैक्रोफ्लोरा में आते हैं। इनका रोल होता है सॉइल स्टेबलाइजेशन और ऑर्गेनिक मैटर को प्रोडक्शन करना। सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज द माइक्रोफना, मीन्स छोटे एनिमल, माइक्रोस्कोपिक साइज के एनिमल जैसे प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स। इनका रोल होता है माइक्रोबियल ग्रेजिंग करते हैं ये, और न्यूट्रिएंट रिलीज करवाते हैं। सॉइल फूड वेब एनर्जी ट्रांसफर में काम करता है। फोर्थ वन इज द मैक्रोफना, विजिबल सॉइल ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म, एंड्स, स्नेल्स, ये सब माइक्रोफेना कैटेगरीज में आते हैं। इसके एग्जांपल है अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, गार्डन स्नेल्स। सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेगाफना, जो लार्ज एनिमल जो कभी कभी स्पेसिफिक इकोसिस्टम में सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मोल्स हो गया, रैबिट्स हो गया या रोटेनेंट्स हो गए। सो इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, सॉइल एज ए हैबिटल फॉर लाइफ, सॉइल इकोलॉजी पर। सॉइल इकोलॉजी, इकोलॉजी होता क्या है? इको मतलब होता है एनवायरनमेंट एंड लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। सो एनवायरनमेंट की स्टडी ऑन द बेसिक ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। सो एक सॉइल ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे प्लांट को प्रमोट कर रहा है, इसी चीज को स्टडी को बोलते हैं सॉइल इकोलॉजी। मॉडर्न सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में एन interdisciplinary field combining the microbiology and soil science and ecology। मीन्स मॉडर्न सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को, सॉइल साइंस को और इकोलॉजी को, मीन्स एक सूक्ष्म जीव या एक जीव मिट्टी के साथ मिलके किस तरीके से इंटरेक्ट करके मिट्टी को एनहेंस कर रहा है, फर्टिलिटी को कैसे एनहेंस कर रहा है, अपने आप को कैसे एनहेंस कर रहा है, इस चीज को स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे सॉइल फूड वेब। ये होता क्या है, इसको आगे समझते हैं। सॉइल में ऑर्गेनिज्म्स एक डायनामिक फूड वेब बनाते हैं, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। चलिए इस फूड वेब के की कंपोनेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट आता है ये हमारे डीकम्पोजर्स। इनका रोल होता है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना। ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप में चलते हैं, जैसे डीकम्पोजर होता है, फिर उसके बाद ग्रेजर्स होते हैं, फिर उसके बाद आता है लीटर फॉर्मेशन, उसके बाद आता है इकोसिस्टम इंजीनियर्स का काम आता है। तो डीकम्पोजर क्या होता है इसको समझते हैं। इनका रोल होता है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना। इसके एग्जाम्पल है हमारे माइक्रो प्लांट्स, मीन्स
आगे पिछले हम डिस्कस किए थे माइक्रोफ्लोरा, बैक्टीरिया एंड फंगी, एक्टिनोमाइसिटिस, ये सब इनका काम रहता एग्जांपल्स हैं। इनका फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट को सॉइल में रिसाइकल करना। उसके बाद हमारे सेकंड में आते हैं ग्रेजर्स। इनका रोल होता है डिकम्पोजर्स को खाकर एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना। एग्जांपल हैं हमारे प्रोटोजोआ एंड नेमाटोड्स। इसका फंक्शन होता है सॉइल फूड वेब में एनर्जी का फ्लो मेंटेन करते रहना। उसके बाद आता है हमारा थर्ड है लिटर फॉर्मर्स। इनका रोल होता है प्लांट डिराइव्स को प्रोसेस करते हैं। ये प्लांट डिबेरिस को प्रोसेस करते हैं। इनके एग्जांपल होते हैं ऑर्थोपॉड्स, एग्जांपल आर्ट, बीटल्स। और इनका मेन जो फंक्शन है ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं जो डीकम्पोजर्स के लिए एसिबल होते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ जो कि मेन है इकोलॉजी इकोसिस्टम इंजीनियर्स। इनका रोल होता है सॉइल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करते रहना। इनके एग्जांपल है हमारे अर्थवॉर्म, जिसको इकोलॉजिकल इंजीनियर्स इकोसिस्टम इंजीनियर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं को दिया गया है। रोल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स। रोल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स के 5 मेन टाइप्स हैं: न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल स्टेबिलिटी, वाटर क्वालिटी एंड कंट्रोल, प्लांट हेल्थ। सो फर्स्ट को समझते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट को प्लांट के लिए अवेलेबल करते हैं। सेकंड है सॉइल स्टेबिलिटी, जो सॉइल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं जिससे इरोजन का रिस्क कम होता है। फोर्थ वन सॉइल क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सॉइल ऑर्गेनिजम्स वाटर रिटेंशन इंप्रूव करते हैं और मिट्टी में हमारे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। फिफ्थ वन इज द प्लांट हेल्थ। न्यूट्रिएंट अपटेक करके फैसिलिटेट करते रहना और प्लांट रूट के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते रहना इनका मेन रोल है। अभी तक हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स को समझा। आइए उसमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी। सो अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी ये 5 टाइप्स के होते हैं और एक एक करके हर एक एक को समझते हैं बड़े अच्छे से। फर्स्ट वन इज द एनिमालिया, जो एनिमल्स इन सॉइल। इसके एग्जांपल होते हैं अर्थवॉर्म, स्नेल्स, नेमाटोड। अर्थवॉर्म जो सॉइल को एरिएट करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट करते हैं, ये सॉइल को रिच फर्टाइल बनाते हैं। सेकंड वन इज एग्जांपल है स्नेल्स, ये भी सॉइल मैटर को कंज्यूम करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। नेमाटोड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फीड करके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करते हैं और कुछ नेमाटोड प्लांट रूट्स को फीड करके उनके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। सेकंड है हमारा प्रोटिस्टा, जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे प्रोटोजोआ, रोटिफर्स। थर्ड है हमारा प्लांटी, जिसमें आता है हमारा मैक्रो प्लांटी या माइक्रो प्लांटी। माइक्रो प्लांटी ये लार्ज प्लांट्स होते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे ट्रीज, सर्ब्स, ग्रास। ये सॉइल स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करते हैं और न्यूट्रिएंट को साइकिल करते हैं। माइक्रो प्लांटिंग की माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जैसे अभी हमने समझा ना, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ये सब माइक्रो प्लांटिंग है। फंगी, इसके एग्जांपल है ईस्ट, मोल्ड्स और मशरूम। ईस्ट जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करता है। मोल्ड्स जो भी मोल्ड्स भी एक ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है और सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। मशरूम जो कि एक माइक्रोराइजल फंगी है। फिफ्थ वन इज द मोनेरा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इससे एग्जांपल है हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस। बैक्टीरिया जो कि इनका मेन जो रोल होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया सॉइल में सबसे ज्यादा अबोंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और अदर बायोजियोकेमिकल साइकिल में भी इन्वॉल्व होते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के सरफेस पर ग्रो करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं। एक्टिनोमाइसिटिस ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। सो लेट्स मूविंग टू अवर लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इन सॉइल। तो सॉइल में कई तरीके से बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होती है और ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, जो रिलेशनशिप को डिफाइन करता है सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और चलिए इन इंटरेक्शन को डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट वन इज द म्यूटलिज्म। ये इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होते हैं। इसके एग्जांपल है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड है कोऑपरेशन, पॉजिटिव नॉन ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन होती है जिनमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है।
इसके एग्जाम्पल है वैम, वेसिकुलर एबुस्कुलर माइकोराइजा एंड राइजोबियम। वेसिकुलर एबुस्कुलर माइकोराइजा क्या होता है? एक लिविंग फंगस होता है, जो जीवित फंगस होता है, जो मिट्टी के जड़ों में के साथ में एक फंगस इंटरेक्ट करके वहां से वो भोजन अपना प्राप्त करता है, और अपना प्राप्त करके वहां से न्यूट्रिएंट जो प्राप्त माइक्रोराइजर फंगी ग्रेन किया है उसी को गेन करता है हमारा प्लांट रूट्स। इसमें दोनों को बेनिफिट, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता ही रहता है। इनका रोल होता है कि ये कॉपरेशन सॉइल हेल्थ को एनहेंस करना, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना और प्लांट ग्रोथ को प्रमोट या सपोर्ट करना। थर्ड है हमारा कॉमेंसलिज्म। ये ऑर्गेनिज्म्स, इसमें एक ऑर्गेनिज्म्स को फायदा होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। इसके एग्जांपल है ईस्ट एंड प्लांट्स। फोर्थ वन इज द एंटागोनिज्म। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को इनहिबिट या हार्म करता है। इसके इसके एग्जांपल है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया। कैसे काम करता है? कुछ बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोमाइसिटिस स्पीसीज के होते हैं एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर देता है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ वन इज पैरासिटिज्म। एक ऑर्गेनिज्म्स को फायदा होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म्स को हार्म होता है। इसके एग्जांपल है वायरस, पैरासाइट, नेमाटोड्स। कैसे काम करता है ये? वायरस या पैरासाइटिक नेमाटोड्स सॉइल ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं और उनकी रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं, जो उस ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है। इस इंटरेक्शन का रोल माइक्रोबियल कम्युनिटीज को इम्पैक्ट करता है, लेकिन कुछ केसेस में नेचुरल डिजीज कंट्रोल में भी काम करता है। सिक्स वन इज द प्रीडेशन। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाता है। एग्जाम्पल है बेल्डिवाइब्रो बैक्टीरिया। सेवेंथ वन इज द कंपटीशन। एक ऑर्गेनिज्म एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिट करता है। इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया कॉम्पिटिटिंग फॉर न्यूट्रिएंट। सॉइल में डिफरेंट माइक्रोजिम जैसे बैक्टीरिया और फंगी जो न्यूट्रिएंट और स्पेस के लिए कॉम्पिटिट करते रहता है। इनका रोल, ये इंटरेक्शन सॉइल में रिसोर्सेस और एलोकेशन को अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली सॉइल ऑर्गेनिज्म्स के डाइवर्सिटी और अबोंडेंस को कम करता है। Thank you so much everyone for watching. If you want this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel for more interesting content. Okay, thank you.